हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं और हर एक को ट्रैक करना मुश्किल है। कुछ स्टॉक्स मैंने वीडियो बनाई है उस पर, जैसे कि पहला है सूरत टेक्सटाइल मिल्स, ₹1.5 पे चल रहा था जब मैंने ये बताया था। और दूसरा है एसआरई इंफ्रा, 20 अप्रैल के दिन इसका वीडियो डाला था मैंने चैनल पे। एसआर इंफ्रा का अगर मैं बात करूं तो फ़िलहाल 560 पे चल रहा है। जब मैंने बताया था तब ₹3.80, ₹4 के पास चल रहा था। ऑलरेडी ₹1.60 ऊपर आ चुका है। दूसरा जो वीडियो है वो है सूरत टेक्सटाइल, अभी ट्रेड कर रहा है 258 पे, ₹1.5 के आसपास मैंने ये सजेस्ट किया था। अब पेनी स्टॉक के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो है टाइमिंग। अभी पेनी स्टॉक का प्रॉब्लम ये होता है कि नीचे से जब अपर सर्किट स्टार्ट होता है तो कंटिन्यूस अपर सर्किट जाता है, फिर कंटिन्यूस लोअर सर्किट जाता है। बीच में आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत बाइंग सेलिंग हुई होती है, लेकिन एज अ कॉमन इन्वेस्टर अगर आप छोटी क्वांटिटी लेके बैठे हैं तो आप इसमें प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, हो सकता है आप ₹1 ऊपर जब जाए तब बेच दो। वो ठीक है, आपने बेच के आप निकल गए, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये यहाँ से काफ़ी ऊपर चले जाएगा, आपको करोड़पति बना देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जाता जिस स्पीड से है, आता भी उसी स्पीड से है। पूरा गेम टाइमिंग का है। अब एसआर इंफ्रा का जब मैंने वीडियो बनाया था तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन देखा था मैंने। उसके बाद ही ये डिसाइड किया और टेक्निकल्स देखने के बाद ही मैंने वीडियो बनाई थी कि ये ऊपर जा सकता है। सो ये टेक्निकली पॉसिबल है। लेकिन अभी जैसे ये सुबेक्स है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन हुआ है। लेकिन जब ये कंसोलिडेशन होता रहता है तब कोई ध्यान नहीं देता है। जब अपर सर्किट चालू हो जाता है उसके बाद सबकी नज़र में आता है कि हाँ भाई, ये स्टॉक भी है, ये भी ऊपर जा सकता है। सो बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप ट्रैक करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में निवेश करके आप प्रॉफिट बना सके। कम से कम हो सके उतना स्टॉक्स सेलेक्ट करें। हर एक पेनी स्टॉक पे आप जंप नहीं कर सकते, पहली बात। अब अगर आपने समझो 10,000 क्वांटिटी बाई भी कर लिया, जैसे वो ₹1 ऊपर जाएगा या ₹2 ऊपर जाएगा, आपको लगेगा यार बेच दो, प्रॉफिट आ रहा है, 10-20 हज़ार जो भी आ रहा है लेके निकलो। उसके बाद वो स्टॉक कंटिन्यूस ऊपर ही जाते रहता है। अभी ऐसा ही एक स्टॉक था, है कीरी इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो एक टाइम पे ये स्टॉक यहाँ पे था ₹2 के पास, और फिर ₹650 तक गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाई किया होगा तो आप ज़रूरी नहीं कि 650 तक होल्ड करें। हो सकता है 5, 10, 15, 20 कहीं भी आप बेच के निकल जाए। यहाँ से थोड़ा डाउन साइड देखा, आप बेच के निकल गए। तो ये सारी चीज़ें होती है पेनी स्टॉक में। जब कोई मल्टी बैगर बनता है तो आपको होल्ड करना पड़ता है। इस वजह से एक ही बात बोलूँगा, जब भी आपको लगे कि पेनी स्टॉक में आपको निवेश करना है तो ऐसा अमाउंट डालें जो आप 5-10 साल तक विड्रॉ ना करें तो भी चलेगा, और ज़ीरो हो जाएगा तो भी चलेगा। क्योंकि पेनी स्टॉक में अगर पैसे कमाने हैं तो यही एक सबसे बढ़िया रास्ता है। दूसरा एक स्टॉक है यहाँ पे सिंप्लेक्स इंफ्रा प्रोजेक्ट, ₹11.33 है, और ये कंटिन्यूस नीचे ही जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक में हाथ डालना ही क्यों है, पहली बात। बीच में एक मूवमेंट आएगा, झटके में ऊपर जाएगा, आप खरीदोगे या तो फंसोगे या तो बेच के निकल के प्रॉफिट बना के निकल जाओगे, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे स्टॉक में इतना रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक जब आप लेते हैं तो 10-20 हज़ार क्वान्टिटी लेते हैं। अगर ₹1 या ₹2 भी है तो आपका 20 से 30 हज़ार जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। कुछ स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग है वो आप ध्यान में रखें। किसी वजह से अगर वो गिर गया है, उसमें कैपेबिलिटी है कि नहीं ऊपर चढ़ने की, वो चेक कीजिए। अभी जैसे पहला मैंने बताया था एसआरई इंफ्रा, दूसरा एक है डिश टीवी। डिश टीवी का अगर आप देखोगे तो फ़िलहाल ₹5.05 पे अपर सर्किट स्टार्ट हो चुका है। अब ये स्टॉक अगर आप मार्च के टाइम पे देखो तो ₹10 के पास ट्रेड कर रहा था, और ये जो डाउन साइड आया है ये मार्केट करेक्शन की वजह से आया है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ है कि ₹2 से ₹3 ये ऊपर बढ़ सकता है। और आप जानते भी हो इस कंपनी को, डिश टीवी अच्छी कंपनी है, पैन इंडिया काम करती है। तो ये ऐसे स्टॉक्स है जो आप ले सकते हैं।
जिस स्टॉक के बारे में आपने कभी सुना नहीं, कुछ नहीं, 2-3 सर्किट लगा, उस पर जंप करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि होता क्या है, आप सर्किट लिमिट पे स्टार्ट करते हो बाई करना, और जिस दिन गिरता है उस दिन आपको बाई हो जाता है वो स्टॉक, और फिर वो आपके पास पड़े रहता है। तो ऐसा अवॉइड कीजिए, कुछ स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखें। अभी एक आइडिया चल रहा है, उसमें भी न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट बहुत होता है, तो न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट पे भी आपको एक साथ जंप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप न्यूज़ बेस्ड पे चढ़ोगे तो फिर वो ऊपर की तरफ बाई कर लोगे, नीचे में फिर लॉस होगा आपको। छोटी क्वांटिटी में ऐड करें और ऐसा ही अमाउंट डालें जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का मन है, तभी आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। अभी सूरत टेक्सटाइल्स की मैं अगर मैं बात करूं, 1.5 रुपये के आसपास था जब मैंने सजेस्ट किया था, 1 रुपया ऑलरेडी ऊपर आ चुका है विद इन 1 से 2 हफ्ता भी नहीं लगा। ये यहाँ पे 21 मई है और ये यहाँ पे 4 जून है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 दिन के अंदर ही, 10 से 12 दिन के अंदर ही 1 रुपया ऊपर आ चुका है। और इस स्टॉक की खासियत ये है कि कंटिन्यूस अपर सर्किट और कंटिन्यूस लोअर सर्किट नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ों पे ज़रा ध्यान दिया करिए पेनी स्टॉक में निवेश करने के टाइम पे। दूसरा एक स्टॉक बताया था मैंने सुज़लॉन के बारे में, 2 रुपया 50 पैसा चला था जब मैंने वीडियो डाली थी। उसके बाद ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया ज़रूर, लेकिन फिर वापस अपसाइड जर्नी स्टार्ट हो चुकी है इस काउंटर में। अब इसमें फंडामेंटली कुछ चेंज देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, इस वजह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे आपको कंफर्म न्यूज़ होगी कि फंडामेंटल में चेंज आ रहा है, वहाँ पे आप पैसा लगाएं। न्यूज़ बेस्ड जो भी रहेगा उसमें आप जंप ना करें तो ही अच्छा है। थोड़े दिन अवॉइड कीजिए ये सारे स्टॉक्स। किसी भी पेनी स्टॉक में जब क्लियर ब्रेकआउट देता है, कोई फंडामेंटल चेंज आता है, तभी उसमें निवेश कीजिए। भले आपको 2 रुपया महंगा लेना पड़े, लेकिन वो पैसा आपका सेफ रहेगा, ना कि अगर आप न्यूज़ बेस्ड पे चढ़ जाओ और फिर वो नीचे की तरफ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें ज़रा ध्यान रखें। एसआर इंफ्रा, डिश टीवी, सुज़लॉन, ये कुछ स्टॉक्स है जो आप ध्यान रख सकते हैं। सूरत टेक्सटाइल भी एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, 1 रुपया ऊपर है। अपसाइड अभी भी ओपन है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। छोटी क्वांटिटी में पेनी स्टॉक ऐड कीजिए और लॉन्ग टर्म व्यू रखें। रिस्क की अगर आपको लग रहा है कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वाला अमाउंट कभी पेनी स्टॉक पे ना डालें। तो ये था पेनी स्टॉक के बारे में। जितना हो सके कम से कम पेनी स्टॉक अपने रडार में रखें, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ना रखें, उसमें आपको लॉस हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।